पूरा देश जहां 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जो एक तरीके से कहा जाए विधानसभा है लखनऊ में, वहां से लेकर के प्रतापगढ़, बुलंदशहर और बलिया और गाजीपुर, बनारस और इसके साथ ही साथ इलाहाबाद में भी भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि छात्र, नौजवान और किसान इन बेरोजगारी और निजीकरण के मुद्दे पर बहुत उद्वेलित हैं, जिसको लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं और विपक्षी दल उसका फायदा उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस, दोनों ही मुख्य रूप से विपक्षी पार्टियां पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही हैं। यही वजह है कि सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विपक्षियों पर नकेल कसती है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमलावर हो रहा है, उसे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में भी भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाला है और तमाम जगहों पर जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर के तहसील परिसर और सड़कों पर लोग उतरे हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता और एमएलसी गिरफ्तार भी किए गए हैं प्रतापगढ़ में। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन अब थमने वाला नहीं है। निश्चित रूप से सरकार के माथे पर भी बल पड़ने लगे हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षण संस्थानों की बदहाली को लेकर के जिस तरीके से संविधान में कानून जो नया बनाया जा रहा है, उसके विरोध में युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। वह यही वजह है कि पूरे प्रदेश में हर जिले में अब लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। महाराजगंज में भी यही नज़ारा देखने को मिला है। वहां पर बेरोजगारों ने जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। आजमगढ़ में भी यही नज़ारा देखने को मिला है। इस तरीके से कहा जाए तो प्रदेश में जो हालात हैं, वह सत्ताधारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ जा रहा है पूरा मामला। एटा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल आम आदमी का है, और अगर आम आदमी परेशान है, हैरान है, तो निश्चित रूप से लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आगे आएंगे। यही वजह है कि अब विरोध प्रदर्शन रोक पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं कहा जा सकता है, समूचा विपक्ष सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी का जो कानून है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर सीधे तौर पर उतर रहे हैं। चाहे वाराणसी हो या बलिया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। अखिलेश यादव के लिए यह बहुत ही एक तरीके से कहा जाए राहत भरी बात है कि उनके कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ है। उनके कार्यकर्ता लॉकडाउन के बाद अभी भी काफ़ी जोशीले हैं और सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इलाहाबाद में संदीप यादव समेत तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार की नीतियों, जो संविदा के को लेकर के नीति है, निजीकरण है, इसके साथ ही साथ महंगाई को लेकर के जो सरकार सो रही है, इन सब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है, वह अपने आप में एक मील का पत्थर है। सवाल यह भी है कि कई विपक्ष के दल ऐसे हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, जो सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ रही है, अन्य स्थानीय पार्टियां हैं जो सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुख्य रूप से सड़कों पर है और एक बड़ा प्रदर्शन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, वह अपने आप में निश्चित रूप से सरकार के लिए एक मुसीबत पैदा कर सकता है। यही वजह है कि सरकार के अफसर भी डरे हुए हैं कि विपक्ष अगर इसी तरीके से हमलावर होता रहा तो उसके लिए परेशानी पैदा होगी। और इलाहाबाद से लेकर के बस्ती जिले में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। बस्ती जिले के कई नेता ज्ञापन सौंप करके समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर के जिलाधिकारी को अवगत कराया है, सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन भी किया है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि जिस तरीके से सरकार दमन कर रही है, युवाओं का ध्यान नहीं दे रही है, महिलाओं को लेकर के जो हिंसात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं थानों से लेकर के और सामंतवादियों के द्वारा, उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है, इसको लेकर के उन्हें विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस ने टांग करके समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं को बाहर भी फेंक दिया है, बदसलूकी भी हुई है, समाजवादी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी बरसी हैं। लेकिन सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न तो इलाहाबाद में रुके हैं और न ही बस्ती में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में कहा जा सकता
सकता है हर जिले में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। इसको लेकर के एक बड़ा संदेश भी गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर रहे हैं। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के यह कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन कौन अच्छा कर पाएगा, इसकी होड़ भी लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई जिलों में बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। पुलिस ने कई जगहों पर लाठियां भी भाजी हैं, उन्हें काफ़ी मारा पीटा भी गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झुकते नहीं हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए यह एक बहुत अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए एक परेशानी भी है। और कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के 3 MLC जो प्रतापगढ़ में हिरासत में लिए गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। भरोसे के साथ हम लोग आज अभी आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि अगर ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं तो प्रतापगढ़ के कप्तान से और डीएम से बात करके जब तक वो आश्वासन न दे दें कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अन्याय नहीं होगा, हमारा जो जिला अध्यक्ष हैं उनको छोड़ा जाएगा, हमारे जो वहां के प्रमुख हैं जिनके खिलाफ पुलिस इनकाउंटर करने के लिए खोज रही है उनका इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक हम लोग अगर सरकार चाहे तो हम लोगों को जेल भेज दे और चाहे तो डीएम कप्तान आश्वासन दे दे सरकार की तरफ से कि अन्याय नहीं होगा, तो फिर जो प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा हम लोग मानेंगे। लेकिन अगर आश्वासन नहीं मिलता है डीएम और कप्तान का तो हम लोग जेल जाने को तैयार हैं। अब प्रशासन और सरकार तय करे कि हमें जेल भेजेगी या आश्वासन देगी कि अब अन्याय नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष के कोख से पैदा हुआ हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। मुकदमे राजनीति में इनाम होते हैं और जेल अस्थायी घर होता है। और अजय लल्लू कभी न डरा है न डरेगा। ये डरे हुए मुख्यमंत्री हैं। इन्हें शोषित वंचितों, गरीबों, मजलूमों से, मजदूरों से, श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये दमन करना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, जिस तरह यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, रोज एक से एक घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं, DHFL का घोटाला, आज पशुधन विभाग का घोटाला, शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों के लाखों जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ जिस तरह खिलवाड़। सर हमें वीडियो बना रहे हैं। सर हमें वीडियो बना रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानसभा में कांग्रेस की नेता आराधना मोना ने भी विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है और उन्होंने गिरफ्तारी दी है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता भी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्क इंडिया।